नमस्ते दोस्तों। आज अभिव्यक्ति में हम सुनेंगे मेहरुनिसा परवेज़ की लिखी कहानी पासंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह से ही बड़ी उमस थी। हवा बंद सी थी, पत्ते तक जरा नहीं हिल रहे थे। पंडुक पक्षी की आवाज़ सारे सूने वातावरण में गूंज रही थी। सुबह से ही पसीने की धार बहने लगी थी। गर्मी तेज हो गई थी। दुपट्टे से पसीना पोंछते पोंछते कनी का दुपट्टा पूरी तरह गीला हो गया था। वातावरण की उमस को देख लगने लगा था जैसे मॉनसून बस आने ही वाला है। वैसे इस बार अच्छी वर्षा की आशा थी, क्योंकि पूरी गर्मी के दिन में एक बार भी पानी नहीं आया था। कनी कबूतरों के दड़बों के पास खड़ी नन्हे नन्हे उनके नए बच्चों को देख रही थी। कबूतर के बच्चे भी देख उसे अपनी चोंच खोल रहे थे, जैसे चुग्गा मांग रहे हों। बाहर दादी के पास कोई आया था। बातचीत की आवाज़ पूरे घर को लांघ कर पीछे तक जा रही थी। इतनी सुबह कौन आया होगा? कनी बेटी, कनी, दादी ने पुकारा। दादी की हाँक पर सरपट दौड़ते सारे कमरों को लांघती वह बाहर आ गई। बाहर रशीद चाचा बैठे थे। सुगराबी झाड़ू से घर साफ कर रही थी। रशीद चाचा के कंधे पर मक्का मदीने का गमछा रखा था। इसका मतलब था कि मस्जिद से इधर ही आ रहे थे। रशीद चाचा काफ़ी खुश लग रहे थे। एक लाल पुड़िया में सोने की वजटी रखी थी, उसे दादी को दिखा रहे थे। वजटी बड़ी सुंदर थी, उसमें लाल पोत गुंथी थी। बड़ी अच्छी बनी है, दादी ने वजटी को देखकर लौटाते हुए कहा। अब जो भी देना चढ़ाना हो रशीद तुम ही करो, मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास थोड़े से गहने हैं, वह मैंने कनी के लिए रखे हैं। सोने की गेहूं माला, मोहन माला, कुंदन का गुल्लू बंद, वह तो सारे कनी की माँ के पास ही रह गए हैं। अपना चंदन हार तो मैं कब का बेच चुकी हूँ। बस एक 5 तोले की चेन और झुमका ही बानों को दे पाऊंगी। अरे खाला, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना दे रही हो यही बहुत है। मैं कौन तुमसे कुछ कह रहा हूँ। अब सोने का भाव देखो, वह भी तो बढ़ रहा है। पहले जवाहरात की कीमत आंकी जाती थी, सोने को कौन पूछता था। पर अब देखो, जवाहरात गायब ही होते जा रहे हैं। जब से अंग्रेज़ों का राज्य हुआ था, तब से हीरा, नीलम, लाल, पुखराज, पन्ना देखने को आंखें तरस गईं। सारे जवाहरात गोरी मेमों को भेंट में दे दिए गए हों ऐसा लगता है। अंग्रेज सारे कीमती जवाहरात अपने देश ले गए। खदानों पर उनका हुक्म चलता था, वह मालिक थे और हम लोग सिर्फ मजदूर बनकर रह गए थे। जब से कनी के दादा मरे, उनके साथ जैसे इस घर के सारे हीरे जवाहरात भी कब्र में दफन हो गए। सब सपना सा लगता है। वह इतने पारखी थे कि दूर से ही एक नज़र में हीरे की कीमत आंक देते। अब तो सोना भी खरीदे कितने बरस गुजर गए हैं। हाँ, क्या भाव चल रहा है सोने का? सोना 35 रुपये तोला पहुंच गया है खाला। खुदा खैर करे। दादी ने ठंडी सांस भरी। इतना महंगा हो गया? मैंने तो बेटा 1925 में 15 रुपये तोले के भाव से खरीदा था सोना। उसके बाद से तो खरीदा ही नहीं। बेटा पहली बार पढ़ने बैठा था, तब शगुन में सबको दिया लिया था। तभी घर में शेर भर सोना आया था। उसके बाद तो ऐसी गर्दिश का दौर रहा कि माशा भर भी नहीं खरीद पाई। बस मौके मौके पर घर का ही रखा सोना देन लेन में काम आया और बुरे दिनों में उसे बेचा तक। खाला, वैसे अभी सोना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, पर सुना है अब बढ़ जाएगा। सन 40 में 25 रुपये तोला हो गया था और अब देखो 35 का हो गया। अरे बेटा, पहले सोने को कौन पूछता था। अब तब तो 15 रुपये तोला था, फिर भी कोई नहीं खरीदता था। सोना तो गरीब लोग खरीदते थे, रईस लोग तो हीरे जवाहरात और मोती खरीदते थे। उसी से इंसान की हैसियत गिनी जाती थी। सोना तो खैर खैरात में देते थे। पहले सोने में मिलावट कौन करता था? ठोस गहने बनते थे। आज जैसे नाजुक गहने कहाँ बनते हैं। अब तो मिलावट से चाहे जितने कम वजन के गहने बन जाते हैं। कनी के दादा ने तो बेटा 1925 में जो सोना खरीदा था, उसी से घर की आबरू ढांक रखी है। उसी को जोड़ घटा के काम चलता रहता है। बेटे के ब्याह में भी नहीं खरीदा, सब घर का ही निकाला। रहा सहा बेटे की बीमारी में चला गया। अब तो समझो कंगाली ने डेरा जमा लिया है। पहले गहनों से औरतों की गर्दनें झुक सी जाती थीं। शेर भर सोने की तो हमने हंसली पहनी है रोजाना। 70 तोले का चंदन हार पहने करती थी मैं।
5 तोले की सरजे की नत रहने पर पड़ती थी। यह सारा तो पहनना ही पड़ता था। कनी के दादा के इंतकाल फरमा गए, तब सब उतार कर बक्से में सेंध दिया। खाला, तुम्हारा चंदन हार मोहन माला तो भाभी ने लौटाया ही नहीं। कहाँ लौटाया? उसी का तो इतना झगड़ा था। बाप के घर गई तो बाप माँ ने बेटी के साथ गहने भी रख लिए। 11 लड़ों का था। दोनों तरफ मोर बने थे। मोर हीरे, नीलम और पन्ने में जड़े गए थे। बेहतरीन काम था। उस जमाने में की गई महीन कारीगरी, बल्कि 25 कारी का काम था। कितने अरमानों से बहू को दिया था। खैर, दादी ने कराहकर आह भरी। कनी को जरूर देंगी भाभी। अब वह बातें छोड़ो। चील के मुंह में माल दबाए, चील मुंह खोले तो हार गिरे। हम तो बस आस कर सकते हैं। दादी, कनी ने अचानक पहुंचकर हाजिरी लगाई। बेटी, जरा सुगराबी से कहना चाय बना दे। अच्छा। कनी जो दरवाजे की आड़ में खड़ी सारी बातें सुन रही थी, देखा दादी पुराने दिनों में गोता लगा रही है तो बोल पड़ी। बावर्ची खाने में कनी पहुंची तो देखा कुलसुम बैठी थी। कुलसुम को देख अच्छा लगा, जाने क्यों राहत सी मिली। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। गुड़िया के ब्याह का झगड़ा दोनों भूल गई थी। बानो, आप कहाँ हैं? कनी ने पूछा। उन्हीं के कमरे से तो आ रही हूँ। वह बेसुध बुखार में पड़ी थी। उनका गरारा जांघों पर चढ़ गया था। टांगे नंगी हो गई थी, पर उन्हें होश तक नहीं था। मैंने उनके कपड़े ठीक किए और चादर उड़ाकर आई हूँ। सुबह सुबह कैसे आ गई? तुझे बताने आई थी। हमारे घर शादी की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। निकाह का लाल साटन का जोड़ा बनकर आ गया है। गरारे में नक्खी गोटा से बेल बूटे बनाए गए हैं। दुपट्टों में नक्खी गोटा का गजरा लगाया गया है। कुर्ते पर सलमा सितारे टांके गए हैं। लाल मजहर में मुकेश भरा गया है। जेवर बनकर आ गए हैं। झुमके, वजटी, टीका, नथ, चूड़ियाँ सब बनकर आ गई हैं। वलीमे की दावत के लिए 5 बकरे भी आ गए हैं। अच्छा, मगर यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। कनी ने हैरानी से पूछा। सच, बानो आपा मेरी भाभी बनकर आ रही हैं। सोचकर ही मेरा दिल बांसों उछल रहा है। बानो आपा की शादी से तुझे बड़ी खुशी हो रही है? कनी तमक कर बोली। अच्छा, मेरी गुड़िया कैसी है? मजे कर रही है दूल्हे के संग। अच्छा, तू बानो आपा की शादी को लेकर नाराज है ना? ये तो बड़े लोगों ने तय किया है। देख, तू ये नहीं सोचती बानो आपा यहाँ रहेंगी तो रोज आती रहेंगी? दूर गांव चली जाती तो कैसे आती? कौन आने देता? हम दोनों मिलकर बानो आपा का ख्याल रखेंगे ना। चल गुस्सा थूक दे अब। हाँ, बात तो ठीक है। कनी के मन का उफान कुछ कम हुआ। देखा बानो आपा के दादा और अब्बा कितने बुरे थे। वह तो समझो अब्बा ठीक समय पर पहुंच गए थे, वरना वह तो बानो आपा को बंदूक की गोली से हिरनी की तरह मार देते। कुलसुम अपनी बहन जैसी आंखें घुमाते बोली। इससे तो ठीक था ना, मार ही देते। ऐसे भी जीना किस काम का? इसे कोई जीना कहते हैं? जानवरों की तरह है ऐसी जिंदगी। अगर इंसान को जानवर की तरह मारते, वो भी तो देखा नहीं जा सकता है। अच्छा, बाहर के अब्बा बैठे हैं? हाँ, तूने नहीं देखा? नहीं, मैं तो पीछे से चुपचाप आई थी। अब्बा को मत बताना मैं आई थी। कल ही अम्मा पर बरस रहे थे कि लड़की बड़ी हो रही है, सारा दिन धीक मस्ती करती घूमती है। मुझे तो लगता है कनी अब ये लोग मेरी पढ़ाई भी बंद करवा देंगे और मेरी भी शादी कर देंगे। सुना है अब्बा रिश्ता देख रहे हैं। अरे, कनी का चेहरा भय से सफ़ेद पड़ गया। आंखों में पानी उतर आया। बानो आपा चली जाएंगी, तू भी चली जाएगी। सोच, मैं कैसे रह पाऊंगी? तेरी भी तो कहीं ना कहीं शादी होगी। कोई दूल्हा जरूर अल्लाह ने पैदा किया होगा। अम्मा कहती हैं अल्लाह हर इंसान का जोड़ा पैदा करता है। वो भी कहीं ना कहीं तो होगा ना। बाप रे, इतना कहकर मुझे डरा मत। चल बानो आपा के कमरे में चलते हैं। दोनों उठकर बानो आपा के कमरे में चली गईं। कुलसुम ने बानो आपा को जगाया। बहुत मुश्किलों से बानो आपा उठ पाई। कनी पलंग की पाटी पर बैठी बानो आपा को ताकती रही। बानो आपा का बुझा बुझा सा रूप उसे डस रहा था। काश खुदा ने इंसानों की तकदीर लिखने का काम उसे दिया होता तो वह दुनिया की तमाम औरतों के नसीब सुनहरे अक्षरों से लिख देती। बानो आपा का नसीब और अम्मा का नसीब सबसे अच्छा लिखती। ऐसी इबारत लिखती कि वह सारी उम्र सोने के पालने में ही झूलती। अल्लाह से लड़ लड़ कर सारी औरतों का नसीब मांगती। अल्लाह ने तो नसीब लिखने का काम छठी को सौंप रखा है।
वही तो उल्टे सीधे नसीब औरतों के लिखती है। खुद औरत होकर बुरे नसीब की इबारत लिखती है। क्या अल्लाह को उनके काम का मुआयना नहीं करना चाहिए? उल्टे सीधे नसीब लिखकर यह लोग अल्लाह को बदनाम नहीं कर रहे? ऐसे ही देखो, मौत का फरिश्ता मलकूम मौत किसी का भी घर उजाड़ कर चला जाता है। अब्बा को जवानी में ले गया, पूरा घर उनका उजड़ गया। काश ये लोग कहीं मिल जाते तो उनसे ज़रूर पूछती कि वे लोग इतने बेरहम क्यों हैं। अल्लाह तो रहम करता है, पर यह लोग उसकी नाफरमानी क्यों करते हैं? लोगों का घर क्यों उजाड़ देते हैं? दुनिया में बुरे नसीब लेकर पैदा होने से क्या फ़ायदा? कुछ तो सुख चैन अपनों का प्यार लिखना चाहिए ना। सबको बराबर से सुख और दुख बांटना चाहिए। कहीं तो सुख ही सुख और कहीं दुख ही दुख। ऐसा क्यों? क्या अल्लाह को कुछ पता नहीं होता? दादी कहती हैं, अल्लाह शबरात की रात पहले आसमान पर आते हैं और दुनिया के सारे बंदों की किस्मत का हिसाब किताब देखते हैं। पूरे बरस का दुख और सुख देखते हैं। इसलिए बंदों को इस रात इबादत करके खुदा से मांगना चाहिए। तो अल्लाह सिर्फ साल में एक बार पहले आसमान पर आते हैं, बाकी दिन 7वें आसमान पर रहते हैं। ऐसा क्यों? तभी तो उन तक दुआएं नहीं पहुंचती। उनके फरिश्ते इंसानों की बात ठीक से नहीं लिखते। काश अल्लाह मियाँ हमेशा पहले आसमान पर होते और देखते इंसान कितने दुख में पागल हो रहे हैं। उनके फरिश्ते माँ को बेटे से और बेटे से माँ को छीन रहे हैं। ऐसी बद इंतजामी ये दुनिया कैसे चलेगी? कहीं किसी ने बानो आपा के लिए जादू टोना तो नहीं किया है? दादी बताती हैं कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब पर भी दुश्मनों ने जादू किया था। वह बीमार रहने लगे थे। तब एक जादू के जानकार आदमी ने अपने अमल की बैठक की थी और उसने पता लगाया कि एक अंधे कुएं में पत्थर के नीचे 11 गिठान बांधकर जादू किया गया है। उस व्यक्ति ने अपने अमल से जादू को तोड़ दिया। जैसे तैसे अमल पढ़ते गए, वैसे वैसे गिठान टूटती गई, टूट टूट कर गिरती गई। लोग तो इतने बुरे हैं कि पैगंबर को नहीं छोड़ते। बानो आपा तो एक लड़की ही है। दादी बताती हैं, पहले अल्लाह ने इंसान नहीं बनाया था, जिन्नात बनाए थे। वही दुनिया में रहते थे, उन्हीं का राज्य था। खुदा ने जिन्नातों को ही एक ताकत दी थी और रूहानी ताकत थी, और इनकी यही ताकत बहुत तगड़ी थी, जिससे यह किसी को भी डराकर अपने बस में कर लेते थे। इनका राज्य पाताल में था, जो अभी भी है। इनसे परेशान होकर अल्लाह ने इंसान बनाए और इसे दोहरी ताकत दी, एक रूहानी और दूसरी जिस्मानी, यानी आत्मा और शरीर। 2 ताकतों के बावजूद भी इंसान जन्नातों के आगे, जादू टोने के आगे, शैतानी ताकतों के आगे हार जाता है। बानो आपा पर किसी ने जादू तो नहीं कर दिया? एक के बाद एक मुसीबतें उन्हीं पर क्यों आ रही हैं? वह बगावत क्यों नहीं करती? हार क्यों नहीं जाती? टूटती क्यों है? जब कभी बानो आपा रात को चुपचाप कनी से अपने बच्चे के बारे में पूछती कि वह कैसा दिखता है, क्या उसकी शक्ल पाकिस्तान गए लोगों से मिलती है, तब कनी बौखला जाती, सन्न सी रह जाती। क्या जवाब दे? कब तक झूठ कहकर बानो आपा को तसल्ली दे? झूठ झूठ ही वह बच्चे के बारे में बताती रहती। उसकी नाक बानो आपा जैसी है, होठ आँख एकदम उनके जैसे हैं। सच तो ये था कि उसने कभी बच्चे को देखा ही नहीं था, जरा सी झलक भर देखी थी। कल्पना में वह किसी बच्चे की सूरत उतारती और बानो आपा उस तस्वीर को सच मान लेती। उसकी आंखों में झांककर अपने बच्चे की सूरत देखने की कोशिश करती। क्या ये सारी बातें अल्लाह को पता होंगी? और अगर वह जानते हैं तो अनजान क्यों हैं? अपने रहमत के फरिश्तों को राहत सुकून पहुंचाने क्यों नहीं भेजते? या मेरे अल्लाह, अपने रहमत के फरिश्तों को जल्दी भेज। देख बानो आपा कितनी बीमार हैं। मन ही मन कनी अल्लाह से दुआ मांगती रहती। परीक्षाओं के दिन सर पर थे। पढ़ाई करते करते कनी कब पढ़ते पढ़ते औंधी हो गई, पता ही नहीं चला। जब बानो आपा आकर उसे किताबों पर से उठाती और लालटेन उठाकर तिपाई पर रखती, तब हड़बड़ा कर वह जागती और उठकर अपने कमरे में जाकर पलंग पर सो जाती। बानो आपा उसकी कॉपी किताबें समेटती। आज भी वह पढ़ाई में व्यस्त थी। कुलसुम भी साथ पढ़ रही थी। आज दोनों ने तय किया था कि जब वह खिड़की से धूप का गोला उतरकर उन तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उठना नहीं है। आधी दोपहर तक पढ़ना है। दोनों सब कुछ भूलकर पढ़ाई में व्यस्त थी। अगले माह परीक्षा जो होने वाली थी, इतिहास की पुस्तक थी।
उसमें एक पुराने महाराजा का चित्र छपा था, जो देखने में काफ़ी मोटा और भद्दा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें भौं को छू रही थीं। वाह महाराज, कम किसी रामलीला का मस्खरा ज़्यादा लग रहा है। पेट भी मटके की तरह फूला हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखा दिखा कर लोटपोट हो रही थीं। अचानक कमरे में कोई पर्दा उठाकर आया तो दोनों एकाएक चुप हो गईं। सामने मोटी सी काया वाली बिस्मिल्लाह बाई खड़ी थीं। दोनों चौंक गईं। बिस्मिल्लाह बाई की सूरत पुस्तक के चित्र से काफ़ी मिल रही थी। मोटी तो वो वैसे ही थी। सब लोग उन्हें बिस्सों कहते थे। हर घर में शादी ब्याह में ढोलक बजाना और ब्याह के गीत गाना उनका काम था। ठिगनी और मोटी सी थी, आंखें धसी थीं। मुंह में तंबाकू वाला पान हमेशा ठूसा रहता। पान की पीक होंठों के किनारे से बहती ठुड्डी तक उतरती तो उसे वह अपने अंगूठे से पोंछती रहती। हाथ हाथ भर चूड़ियाँ पहने रहती थीं। हंसी ठिठोली करने वाली हंसमुख औरत थी। बिस्सोबाई का चूड़ियों वाला मोटा हाथ जब छनाकेदार ढोलक पर पड़ता तो उसकी ठाप से सारे मोहल्ले के कोने कोने में सुनाई देती। बिस्सोबाई की ढोलक सारे मोहल्ले को मुनादी कर देती कि ब्याह का शगुन शुरू हो गया है। वह चलती थी तो ठुमकी लगा कर चलती थी। बीबी, हल्दी की बोरी कहाँ है? हल्दी निकालनी है, उपटन पीसना है। उपटन पीसा जाएगा? किस लिए? कनी ने चमक कर पूछा। लो, अरे बीबी, बानो बीबी के लिए चिक्सा नहीं पीसा जाएगा। गेहूं भुन गए हैं, चिक्से के मसाले पीस गए हैं, अब हल्दी के साथ सब पीसा जाएगा ना। शाम को बानो बीबी को मांझे बैठाना है, रात को मिलाद है, फिर सारी रात मेरी ढोलक बजेगी ना। बिस्सोबाई ने ठुमक कर मुनादी करी। अरे इतना सब होगा? कनी का कलेजा धक से रह गया। लगा खून कहीं जम गया है। चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। लगा किसी ने ठोकर देकर औंधे मुंह गिरा दिया है। अरे तुम दोनों कैसे भगवे सी होकर देख रही हो? बीबी पढ़ाई करो, पर इतनी नहीं कि दिमाग फिर जाए। घर में क्या हो रहा है देखो तो। घर में कोई ब्याह खुशी होती है तो यूं चमगादड़ों की तरह मुंह नहीं लटकाते बीबी। बिस्सोबाई ने तुनक कर अपने मोटे शरीर को ठेल सा दिया। इसकी तो बहन है, पर मेरी तो अब वो भाभी है। मैं क्यों चमगादड़ों से मुंह लटकाऊं? बताओ कितनी हल्दी चाहिए? वह कोने में बोरी रखी है, कुलसुम प्रसन्नता से चहकती बोली। उसकी खुशी मन में नहीं समा रही थी। हाथ से उठाकर हल्दी की बोरी उसने दिखा दी। कुलसुम पलंग से खड़े खड़े झट छलांग लगाकर कूदी और अंधेरे कोने में रखी हल्दी की बोरी को घसीट कर सामने ले आई। बिस्सोबाई ने बोरी का बंधा मुंह खोला और बड़े से पीतल के कुंडे में पलटकर आधी बोरी हल्दी भरकर ले गई। कनी पलंग पर ही बैठी रह गई। कुलसुम दौड़कर बाहर भाग गई थी। बाहर चक्की का नेंग हो रहा था। कनी के मन पर गहरी ठेस सी लगी। लगा शरीर बेजान ठीहा बनकर रह गया है। बिस्सोबाई चक्की पर बैठ गई थी। उनके सर पर नई पीली चुनरी उड़ा दी गई थी। नेक का सामान नई पीतल की थाली में दे दिया गया था। थाली में बिस्सोबाई के लिए बनारसी साड़ी, चांदी की बिछिया, चूड़ियाँ, काली पोट 51 रुपये रख दिए गए थे। नेक लेकर बिस्सोबाई ने चकिया घुमाई और शगुन का गीत शुरू किया। ढोलक के साथ गीत के बोल घर के कोने कोने में गूंजने लगे। घर की दीवारों पर उनकी रिदम थिरकने लगी। सबके चेहरों पर उमंग उत्साह की रंगत दौड़ने लगी। चक्की पर पिस्ते चिक्सा की सोंधी महक चारों ओर उड़ उड़ कर छाने लगी। घर के बोझल वातावरण में मस्ती तरंग उतरने लगी। चिक्से के उपटन में जड़ी बूटियां तथा संदल और खुश्क की जड़ पीसी जा रही थी। उसकी सुगंध घर से गलियों में उतरकर ब्याह की मुनादी कर रही थी। बिस्सोबाई के शगुन के गीत सूखे बूढ़े चेहरों को भी हरियाली में बदल देते हैं। बरसों बाद शगुन की नीलकंठी चिड़िया के फड़फड़ाते पंखों को किसी ने देखा था। सुरमई हवा की तरंग में डूबी चिड़ियों ने छत की मयालों पर बैठकर चकराई आंखों से नए घर के वातावरण को तका था। ढोलक की थाप पर बिस्सोबाई के गाय बन्नी के बोलों में थके, सूखे, बंजरे और बेजान चेहरों पर बारिश की पहली फुहार का सुख भर दिया था। बूंदाबांदी से सूखे पत्ते से चेहरे हरे हो गए थे। बन्नी के बोल वहां बैठी औरत के चेहरे को सुख दे रहे थे। बसंत जैसे हर मुख पर खिला उठाओ। बुलबुल जैसे आंगन में उतर आई थी और उसकी कुहक से पूरा वातावरण गुलजार हो रहा था। आंखों में मीठे शहद भरे सपने जी उठे थे। सब ठगी सी मद से भरी बैठी थी। बन्नी के गीत के बोल के साथ अपने मायके के आंगन में उतर गई थी।
मीठे शहद से भरे जब वेदना के कड़वे जहर में बदल जाते हैं तो फिर औरत क्यों बननी गाती है, खुद सुध-बुध क्यों खो देती है। माँ बनने के सुख के अलावा पुरुष से कभी कुछ नहीं मिला। युगों से खुद लूटती रही और नई पीढ़ी को लूटने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा क्यों? अल्लाह ने औरतों को इतना नासमझ भाग्यहीन क्यों बनाया? इसलिए तो पुरुष कहता है कि औरत में अकल नहीं है। अकल होती तो बलि का बकरा बनने को हमेशा आतुर क्यों रहती। बूढ़े, सयाने, जवान और नन्ही बच्चियां सब बैठी बन्नी के बोल के साथ तरंग में मस्त हो रही थीं। सब पर जैसे किसी ने अफीम की मस्ती छिड़क दी थी। सब सुहाग के लाल बोल के धमाक के साथ कभी न जी पाए अपने सपनों की ठंडी बावड़ी में उतर गई थीं। बावली में उतरकर और छबक छबक ठंडे पानी का मीठा सा आनंद ले रही थीं। आम की टहनियों से छोटा सा मंडप बनाया गया। बीच में लकड़ी की चौकी रखी गई। चौकी के नीचे चावलों से भरा मुरादाबादी लोटा रखा गया। बानो आपा को एक औरत हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लाई। पीला हल्दी रंग का दुपट्टा ओढ़े बानो आपा आई और चौकी पर बैठ गई। बुखार से उठी कमजोर सी बानो आपा पीले रंग के गरारा कुर्ते और पीले दुपट्टे में बहुत सुंदर लग रही थीं। बानो आपा को मांझे पे बिठा दिया गया। सभी औरतें खुश थीं। बानो आपा जिंदगी के चक्रव्यूह में घिर गई थीं। कनी भी बाहर निकल कर आ गई और दरवाजे से टिकी उतरती सांझ में उस मांझे पे बैठे उत्सव को निहारती रही। देखते ही देखते 7 सुहागनों ने उठकर बानो आपा को चिक्सा लगाया, सर में चमेली तेल डाला और उनके बालों को कंघी करके 5 फेटे की चोटी में गूंथा। बानो आपा की गोरी काया पीले रंग में रंग गई। उनकी पलकें नीचे झुकी थीं। बानो आपा एकदम अपरिचित सी लग रही थीं। थोड़ी देर बाद बानो आपा अपने कमरे में पहुंचा दी गई। कनी दौड़कर उनके पास पहुंच गई और झट दरवाज़ा भीतर से बंद कर सांकल चढ़ा दी ताकि कोई और ना आ सके। बानो आपा अपने पीले दुपट्टे पर गिरे चिक्से के उपटन को फटकार रही थी। आंखें मिली तो वह उदास सी हो गई। आंखें उनकी भीग आईं। औरत की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। एक दुख का साग ख़त्म नहीं होता कि उसे दूसरे के लिए तैयार होना पड़ता है। इंसान को अकेले भी तो रहने दिया जा सकता है ना। समाज रिश्ते उसे कैसे चारों ओर से घिरे रहते हैं। इससे तो अच्छा था मुझे कुआं बावड़ी में ढकेल देते। बानो आपा पलंग पर बैठी फूट फूट रही थी। भीतर के छुपे बंद नाले जैसे फूट कर बाहर आ गए थे और आंखों से बहने लगे थे। उनका विलाप कमरे की दीवारों तक को कांपने लगा था। कनी दुखी आंखों से उन्हें देखती रही। बानो आपा कैसे उजाड़, बियाबान, सुनसान, वीरान जंगल की तरह हो गई थी। सूख कर कांटा रह गई थी। बुखार ने उन्हें कमज़ोर और बेदम सा कर दिया था। शरीर की एक एक हड्डी दिखने लगी थी। सारे दुखों ने एक साथ उन पर हमला कर दिया था। सूने अंधेरे रास्ते में भूत पिशाच इंसान को अकेला देखकर घेर लेते हैं। ऐसे ही दुख ने उन्हें दबोच रखा था। तो क्या दादी जितनी कहावतें बोलती हैं सब झूठ होती है? बानो आपा उस बदहवास चिड़िया की तरह बेहाल हो उठी जिसका बसेरा किसी ने उजाड़ दिया था और उसके अंडे कुचल दिए हों। जिंदगी इतनी बेरहम क्यों है? उसका कलेजा इतना सख्त क्यों है? उसे किसी पर रहम क्यों नहीं आता है? कनी चुपचाप उन्हें निहार रही थी। सांत्वना, दिलासा, उपदेश, धैर्य, राहत के लिए उसके पास एक शब्द नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अच्छे बोलों से सामने वाले को ढांढस बंधाया जाता है। जो खुद याचक की भूमिका में रहा हो, जिसने केवल जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा देखा हो, वह कैसे उजाले की ओर तसल्ली की बड़ी बड़ी बातें करे, खुशहाली पर कैसे दलील दे। दुखों को ही उसने अब तक देखा और महसूस किया था। उपदेश, समझाइश तथा नीतिगत बातों तो वह लोग करते हैं जो खुद दलदल से बाहर सूखी जमीन पर खड़े होते हैं। दुखों को समझना बूझना तो आया ही नहीं। जब भी बानो आपा रोई वह खुद रो पड़ी। उसने तो केवल बावड़ी में नीचे के लिए अंधेरे की तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां देखी थी। ऊपर आने को या वापसी का मार्ग तो वह जानती ही नहीं थी। उसने तो अपने आप को और बानो आपा को समय के हाथों नाचती कठपुतली की तरह देखा था। कनी दीवार से टिकी बानो आपा को मौन भयभीत सी होकर देख रही थी। अब बानो आपा आप भी चली जाएंगी। वह एकदम अकेली रह जाएगी। अम्मा गईं। अब्बा की तो सूरत याद ही नहीं। बस दादी के बक्से में चांदी के छोटे से फ्रेम में जड़ी उनकी तस्वीर भर देखी थी। सब कहते हैं इसलिए वह भी सोचती थी कि यही उसके अब्बा हैं।
इसके ऊपर उनके लिए कोई एहसास नहीं जागता था। कनी अपनी रुलाई दबाए बाहर बगीचे में आ गई और बाहर आकर उसने जोर जोर से सांसें भरकर अपने को ठीक किया। आंगन में औरतें ढोलक पर बड़े अच्छे ब्याह के गीत गा रही थीं। कुछ औरतें रात की दावत के लिए चावल बीन रही थीं। चावलों के कंकड़ तो साफ कर लिए जाते हैं, ऐसे ही जिंदगी के कंकड़ क्यों नहीं साफ हो पाते हैं? सब कुछ निकाल फेंकने की हिम्मत क्यों नहीं होती? जब खाने के लिए साफ सुथरा चावल चाहिए तो ऐसे ही जीने के लिए साफ सुथरी जिंदगी क्यों नहीं मिलती है? तभी सामने से किसी के पदचाप सुनाई दिए। सर उठाकर देखा, कुलसुम थी। कुलसुम आकर कनी के पास बैठ गई। यहाँ अकेले में क्यों बैठी है कनी? कुलसुम अटखेली से बोली। अंदर मन नहीं लग रहा है। सच कुलसुम, तू बानो आपा का ध्यान रखेगी ना? कैसी बातें कर रही है बानो? बानो आपा कहीं दूसरे घर जा रही हैं? तेरा और मेरा घर अलग अलग है? कुलसुम अवाक सी रह गई। और शादी के बाद वह पाकिस्तानी लोग बानो आपा को लेने आ गए तब? कनी का चेहरा भावहीन पत्थर की तरह हो गया। उड़ जाने, तू भी बूढ़ों जैसा बैठी बैठी ख्याली पुलाव पकाती रहती है। भला पाकिस्तान गए लोग क्यों आएंगे? सब छोड़ गए अपनी जायदाद धरोहर, अब क्यों आने लगे? कुलसुम भी विचलित सी उठी। क्या प्रेम भी छोड़ गए? प्रेम छोड़ जाता, बानो आपा जैसे तड़प कर उन्हें याद करती है, क्या वह भी याद करते होंगे? क्या वह चांद देखकर कोई पैगाम देते होंगे? कनी दूर वहीं अंतरतम में उतरते सूखे कंठ से बोली, तुझे क्या हो गया है? कैसी बावली जैसी बातें कर रही है? कैसी बनमानुस जैसी शक्ल बना ली है? चल हाथ मुंह धोकर ढंग से कपड़े पहन ले। अच्छा बता, पाकिस्तान कितना दूर होगा? देखने में बड़े होकर मैं एक दिन जरूर पाकिस्तान जाऊंगी और बानो आपा के प्रेमी को ढूंढकर बानो आपा के सारे दुखों का हिसाब लूंगी। कनी ने दर्द से भर कर कहा। तू किस किस से हिसाब लेगी? सारी दुनिया में यही हो रहा है। हमेशा औरत ही ठगी जाती है और उसका कोई ठौर नहीं होता। औरत को ही अपनी बलि देनी पड़ती है। कुलसुम ने आंखों में आंसू भरकर कनी को ढांढस बताया। कुलसुम हक्की बक्की सी कनी की सयानेपन को देखते रह गई। उसकी अपनी आंख के आंसू सूख गए थे। ठगी सी वह कुलसुम को ताकती रही जो पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी। क्या ये कोई नई कुलसुम थी? दोस्तों, ये अंत था इस कहानी का। एक नई कहानी के लिए साथ जुड़े रहिए।